तो 20% पार्ट कितना होगा जी कन्वर्टेबल का, ये देखो सारे बच्चे, 20% पार्ट को कन्वर्ट करेंगे, जो भी मांग रहे हैं उसका 20% ही कन्वर्ट होगा। हाँ जी, तो जी 17,500 है डिबेंचर्स और 100 रुपए वाले, तो 17,500 इंटू 100, 17,500 इंटू 100, लो जी ये यहीं से कर लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा मेहनत की बात ही नहीं है। टोटल डिबेंचर्स कितने थे 20,000, 2,500 ने कर दिया मना कि नहीं जी, जो बाकी के हैं 17,500 उन्होंने कहा कि मुझे 20% दे दो, मतलब मुझे कन्वर्ट कर दो, तो उसका 20% पार्ट कितना है बताओ, 3,500, यानी 3,500 डिबेंचर्स को 105 रुपए के हिसाब से जो भी पैसे बैठेंगे वो देख लो जी कितने बैठेंगे जी, 3,500 को मल्टीप्लाई करो 105 से, 3,500 इंटू 105, 3,67,500, 67,500, उसको अब डिवाइड करना है किससे, इशू प्राइस पर शेयर से, कितने का शेयर है जो हम एक शेयर लगाएंगे, ये क्वेश्चन में दे रखा है 15 रुपए, ठीक है जी। तो इसको डिवाइड किया हमने किससे, 15 रुपए से, डिवाइडेड बाई 15, 10 तो वाला 24,500। 24,500, ये रही बेटा आपकी इसमें स्क्रीन क्लियर नहीं है, क्या स्क्रीन क्लियर नहीं है सर। तो स्क्रीन क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। अभी बताओ क्या स्क्रीन क्लियर है, जैसा क्लियर है, ये क्लियर है सर। पेपर का कलर ही ऐसा है, ये प्रिंट में वो आ रहा ना जेपीजी वाली इमेज, भाई 20,000 शेयर्स में से 2,500 ने, 20,000 डिबेंचर में से 2,500 ने मना कर दिया, 17,500 ने कहा कि हमें कन्वर्ट कर दो, तो उनको 20% ही तो पार्ट कन्वर्ट होगा किसमें 3,500, और 3,500 होगा 105 रुपए के हिसाब से इनका पेमेंट होगा जी, और 105 रुपए के हिसाब से जब पेमेंट होगा तो बैठ गए इनके कितने, ये रहे 3,67,500 रुपए, और 3,67,500 को 10-10 वाले शेयर्स 15-15 रुपए के लगाए जाएंगे, तो 15 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे निकल आए, यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। क्वेश्चन नंबर 2, लिब्रा लिमिटेड, पढ़ना बेटे बड़े ध्यान से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जी। कुछ ना बोले तो हम मानते हैं अनलिस्टेड प्लस अदर देन, तो सर फिर तो डीआरआर बननी चाहिए, इस क्वेश्चन में डीआरआर बनी नहीं, आया था किसी को डाउट, अगर किसी ने देखा हो थोड़ा बहुत भी, चलिए जी। सर कुछ नहीं बोला तो अनलिस्टेड ही अज्यूम करेंगे, पब्लिक कंपनी है फिर भी। क्या बेटा, ये पब्लिक इशू करके मतलब ये पब्लिक कंपनी हुई ना, फिर तो बेटे यस लिस्ट सर, पब्लिक कंपनी हुई ना, तो लिस्टेड होनी चाहिए। फिर तो लिस्टेड हो जाएगी, पर मैं, वही। हाँ नहीं नहीं ये तो लिस्टेड है, ये तो लिस्टेड है, क्योंकि अब तो पब्लिक इशू तभी निकाला जा सकता है जब लिस्ट हाँ, कर, जब लिस्टेड हो सर, हाँ चलो इसमें तो तो वो बात DRR नहीं बनेगा। लगेगी, पर अगर मान लिया यहाँ पर पब्लिक इशू नहीं होता तो हम क्या मानते, मान लिया तो कोई, फिर हम अनलिस्टेड मानते हैं। अगर ऐसी कंपनी तब होती जिसका अनलिस्टेड हैंडल पता चल रहा होता तो हम क्या मानते, अनलिस्टेड प्लस अनलिस्टेड अदर देन, तब हम अदर देन। डीआरआर बनाते। चलो जी यहाँ तो लिस्टेड है इसलिए नहीं डीआरआर बनी, एक पॉइंट और भी है, काश इसमें नहीं होता पब्लिक इशू, तो
समझना मेरी बात को। फिर बेटे हम क्या करते, क्या हम तब भी डीआरआर बना पाते? चलो मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के लिखा हुआ है अनलिस्टेड और अदर देन। तो डीआरआर बनाएंगे ना सर? सर कन्वर्टेबल पोर्शन के लिए नहीं बनेगी, नॉन कन्वर्टेबल के लिए बनेगी। मैं ये कह रहा हूं कि इस क्वेश्चन का लॉजिक समझो, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट के लिए भी डीआरआर नहीं बना पाते यहाँ पे, अगर हम अनलिस्टेड अदर देन में होते। बहुत अजीब सा लगेगा आपको। क्यों सर? आओ जरा लॉजिक समझो। अगर मान लिया बेटे हमारे पास प्रॉफिट होंगे एग्जिस्टिंग, तभी तो। यहाँ तो कंपनी एकदम नहीं है और प्रॉफिट निकलेगा अगले साल। यस सर सही है। समझे? आई रिपीट, ठीक है। अगर काश यहाँ पर अनलिस्टेड अदर देन होता, और मैं कह रहा छोड़ो खुला लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेट सपोज, तो क्या हम तब भी डीआरआर बना पाते? आप उस जगह तक पहुंच गए हो कि हाँ भाई कन्वर्टेबल पोर्शन है, तो हम कन्वर्टेबल पार्ट के लिए डीआरआर नहीं बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ नॉन कन्वर्टेबल के लिए भी नहीं बना पाते। रीजन, क्योंकि क्योंकि हमारी रिसेंटली मेड है। होती और हमारा प्रॉफिट जब तक क्लियर, जब हमारे पास प्रॉफिट नहीं होगा हम कैसे कोई डीआरआर बना पाएंगे? खुशबू क्लियर है तुम्हें? यस सर क्लियर है। ओके ओके, चलो जी सभी बच्चों को क्लियर है इसका मतलब। एनीवेज फिलहाल हम क्वेश्चन की बात लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है जी, यहाँ पे तो जी लिब्रा लिमिटेड है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है जी, डीआरआर नहीं बना रहे। नंबर ऑफ पार्टली डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर जो है 2 लाख फेस वैल्यू के हैं, इश्यू प्राइस है 100 रुपए का। कन्वर्टेबल पोर्शन है जी पर डिबेंचर 60% ऑन द डेट ऑफ, अच्छा 60% है जी। डेट ऑफ कन्वर्जन क्या है, 6 महीने जब भी क्लोजर ऑफ इश्यू से हो जाए तो हम लोग उस टाइम पे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन 1 मई 2001, डेट ऑफ अलॉटमेंट 1 जून 2001, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन 60 रुपए, अंडरराइटिंग कमीशन 2%। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आगे का पार्ट क्या कहता है जी, मैं लेके आ रहा हूं स्क्रीन पे, 1 मिनट। नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड फॉर, नंबर ऑफ डिबेंचर्स अप्लाइड फॉर, कितने डिबेंचर्स के लिए एप्लीकेशन आई? 1,50,000 डिबेंचर्स के लिए। इंटरेस्ट पेबल ऑन डिबेंचर्स हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर और 31 मार्च। राइट रिलेवेंट जर्नल एंट्रीज फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबोव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002 इंक्लूडिंग कैश और बैंक। पहले मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन कराना है? जाएगा सर। हाँ सर। हो हो जाएगा सर। हो जाएगा या कराना है? हो सर जाएगा। करा दीजिए, इसमें डेट ऑफ इश्यू और इंटरेस्ट में बहुत वो डाउट आने वाला है, क्योंकि 6 महीने का कुछ प्रॉब्लम होता है। ओके चलो जी, आओ तो फिर करते हैं शुरू। मतलब क्वेश्चन कोरोना है, ठीक है कोरोना है। आइए देखिए बेटे, आंसर नंबर 2। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पहले इसमें ग्राफ बना लेते हैं, छोटा सा ग्राफ।
1 जून को अलॉटमेंट। आपने फर्स्ट में 2001 को क्या लिखा है? हैं जी, सर ये फर्स्ट मई 2001 को आपने क्या लिखा है सर? क्लोजर ऑफ इशू। ओके। इशू, हाँ जी, इशू का अच्छा अलॉटमेंट। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, ये रहा। फिर है जी 30 सितंबर, अगली डेट कौन सी आएगी इसमें? September 30। इंटरेस्ट की डेट है। फिर है 31 अक्टूबर। क्या हुआ यहाँ पे? 60% का कन्वर्जन हुआ इनटू इक्विटी शेयर्स, फेस वैल्यू 10, इशू प्राइस 60। 31 मार्च 2002। तो कौन कौन सी डेट पे था इंटरेस्ट इसका? इसका था जी इंटरेस्ट 30 सितंबर सितंबर और 30 और 31 मार्च, ये भी इंटरेस्ट की एक डेट है। आई होप यहाँ तक सब ओके है। बेटे पहले ग्राफ का बनना जरूरी है, ग्राफ बनते तो क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में, फिर तो तुम खेलोगे। चलो जी, सब बच्चों ने यहाँ पे ग्राफ बना लिया है। यस सर, डन सर। यस सर, हो गया। चलो जी, इशू कितने किए थे ये बताओ? इशू 2 लाख, लेकिन जो सब्सक्राइब्ड हुए थे वो कितने थे? 1,50,000। आपको पता है यहाँ पे अंडरराइटर भी था। ओके, 2% कमीशन। अंडरराइटर को हमने दे रखा था ठेका। ठेका समझते हो? वो नहीं जो तुम समझते हो। ठेका मतलब इसको पूरी जिम्मेदारी दे रखी है, समझ रहे हो? हाँ सर, हम कहाँ समझते हैं, शैतानी कर रहा हूँ। आजकल बड़ी वो आ रही है वीडियो यूट्यूब पे, लॉकडाउन में बेचारे लाइन में लगे हुए हैं। हाँ सर, दिल्ली में लेडीज लगी थी लाइन में। हाँ अच्छा अच्छा, अब तुम ये मामला शुरू कर दोगे यहाँ पे। रुको मैं लाइट बंद करता हूँ। बेटे देखो, सबसे पहले क्या हुआ, 1 मई 2001 को, 1 मई 2001 को क्या हुआ जी? 1,50,000, 1,50,000 के लिए एप्लीकेशन आई। लो जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है इनका, 15% है ना, 15%, हाँ जी 15%, 15% डिबेंचर एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बताओ बेटे, 1,50,000 पर हमें मिल गई जी एप्लीकेशन, सारे का सारा पैसा इसी पे तो आना था। लो जी, 1,50,000 डिबेंचर्स पर एप्लीकेशन अमाउंट आ गई जी। नेक्स्ट, अब 1 जून 2001 को, 1 जून 2001 को हमने अंडरराइटर को पकड़ लिया। भैया अंडरराइटर, हाँ जी, आपका कमीशन बैठता है और हमारी एप्लीकेशन मनी बैठती है। क्या मतलब? ठेका मतलब कि बेटे आप पढ़ोगे, अब तो खैर क्या पढ़ोगे, अब तो आपके सेकंड ग्रुप में से भी हट गया नए सिलेबस के।
अंडरराइटिंग चैप्टर ही हट गया, अब नए सिलेबस को तो इतना प्यारा कर दिया, बहुत छोटा कर दिया। कहते हैं 1 जून को क्या हुआ, बस आप इतना समझ लो कि अंडरराइटर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्टर होता है, ऐसा ठेकेदार होता है जिसको हमने ठेका दे रखा है कि भैया हमारे जो है ना, हमने जो 2 लाख ये निकाले, 2 लाख कि इन 2 लाख शेयर्स को तू बिकवाएगा अगर पब्लिक ने नहीं खरीदे तो। सर कंपनी लॉ में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। तो कहने का ये मतलब है कि अगर ये शेयर्स नहीं बिके तो बाकी के 50,000 चाहे तुझे खरीदने पड़े। अब हुए कितने, खाली 1,50,000 बिके, यानी बेटे 50,000 हम क्या करेंगे, उसको बेचेंगे, सीधी सी बात है। अब उसकी एप्लीकेशन मनी वो देगा, लेकिन साथ साथ में उसका अंडरराइटिंग कमीशन भी हमारा ड्यू बनेगा। अंडरराइटिंग कमीशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर, ये इसको देना बनता है। वो कहेगा कि ठीक है तो लाओ फिर पहले मुझे पूरे जो जितने का मैंने ठेका लिया था उतने का मुझे दे दो 2% कमीशन। मैंने कहा ओके। तो बेटे बताओ कितनी अमाउंट बैठी, जल्दी बताओ बेटे। 200 लाख का 2%, 4 लाख सर। 4 लाख। सर 4 लाख। 4 लाख का कमीशन देना बनता है। जब हम उसको कमीशन पूरे 200 लाख मतलब इनका 2 लाख का देंगे तभी तो हम कहेंगे अब 50,000 बाकी के तू खरीद। तो आओ बेटे, अब बैंक के बजाय क्या होगा, सोचो जरा, बैंक के बजाय क्या होगा, अंडरराइटर। हम अंडरराइटर को पकड़ लेंगे। अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू 15% डिबेंचर एप्लीकेशन। ये जो अंडर राइटर ने बाकी के 50,000 रुपीज किए हैं उनकी एंट्री कर रहे हैं ना सर अगर? हाँ सर जी बेटा, एंट्री जो 50,000 रह गए हैं उन पर हम पैसे उनसे मंगाएंगे, 50, 100, 1000। तो 50 लाख की अमाउंट किसके जिम्मे, अंडरराइटर के जिम्मे। अब हम बात करेंगे भैया अंडरराइटर, सुनो ध्यान से, अभी कोई भी बच्चा 2 मिनट ना बोलो बस। अंडरराइटर सुनो ध्यान से, क्या हुआ हाँ जी बताओ। देख भैया तुझको देने हैं कितने, 4 लाख। अच्छा, तुझको देने हैं 4 लाख और तुझसे लेने हैं 50 लाख। तो एक काम कर लेना, नेट अमाउंट से एंट्री कर दे कि ठीक है। तो नेट अमाउंट से एंट्री कर देगा, यानी बेटे अंडरराइटर से लेकर हम आएंगे 46 लाख। उम्मीद के साथ कि भाई बच्चों ने यहाँ तक नोट भी कर लिया, समझ भी लिया है, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ इसलिए। बैंक डेबिट 50 लाख में से 4 लाख उसके घटा दिए, तो भाई 46 लाख हमें मिल गए अंडरराइटर से। टू अंडरराइटर अकाउंट बीइंग अमाउंट सेटल्ड, डिफरेंस सेटल्ड इन कैश। लो भैया यहां तक बात ओके है, यहां तक बात एकदम ओके है। अब इसके बाद में मेरा मन कर रहा है मैं डीआरआर बनाऊं, लेकिन मेरे हाथ रुक गए जब मैंने देखा इसमें लिस्टेड है। सर अगर नहीं लिखा होता तो बना देते, नहीं मैं तब भी नहीं बना पाता क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है। ओहो, यही बात समझाना चाह रहे थे आप। अब आगे चलो, ना डीआरआई कर रहा ना डीआरआर कर रहा। सर हाँ जी, सर अगर हमारे पास मतलब प्रॉफिट ना हो और फिर चाहे अनलिस्टेड हो या लिस्टेड हो हम डीआरआर नहीं बनाते। हाँ जी बिल्कुल बेटे, जब प्रॉफिट बेटे डीआरआर तो हमारी कहाँ से बनेगी, प्रॉफिट से तो बनेगी ना, यस सर। क्योंकि भाई प्रॉफिट ही नहीं है, ठीक है, तो हम बना ही नहीं सकते। फिर दूसरी बात, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये कंपनी पब्लिक कंपनी है तो ये डीआरआई भी नहीं कर सकती। नो सर। अगर ये डीआरआई नहीं, अगर ये पब्लिक कंपनी नहीं होती तो डीआरआई करती ना। यस सर। तो बताओ अगर करती तो कितना करती, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग का 15%। 15%। और बताना जरा कितने के डिबेंचर्स हैं, 200 लाख 200 लाख। है ना। यस सर। हाँ, और उसका फिर क्या, कितना परसेंट, 200 लाख का
कितना परसेंट? 15%। 30 लाख आएगा। 3 लाख। ठीक है, अभी एक बात मुझे बताओ बहुत छोटी सी, क्या तुम्हें सही लग रही है ये एंट्री कि इसने यहाँ पे DRI बना रखी है क्वेश्चन में? नो सर। सर लेकिन DRR नहीं है तो DRI भी नहीं होगी ना। बिल्कुल। और दूसरी बात, एक और चीज बेटे, कोई डिबेंचर ऐसे नहीं है इसमें, कोई डिबेंचर ऐसे नहीं है जिनका रिडम्पशन ड्यू हो रहा है। अभी कोई रिडम्पशन थोड़ा ना हो रहा है, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है बेटे, कन्वर्टेबल कन्वर्टेबल पार्ट है ये, नॉन कन्वर्टेबल नहीं। और फिर वैसे भी DRI किस बेस पे बनती है? जिनका हम रिडम्पशन करने वाले हों उनका 15% हम आज डाल देते हैं। जो डिबेंचर्स ड्यूरिंग द ईयर रिडीम हो रहे हों उसी का तो 15% कर रहे होंगे। और दूसरी बात, लॉजिकली जब नॉन कन्वर्टेबल पार्ट होगा तभी हम ये बात DRR और DRI सोचेंगे, यहाँ तो है ही कन्वर्टेबल। अब बात करते हैं इधर अगले वाली। खैर ये थोड़ा सा पॉइंट है जो बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूँ। स्टडी मैट में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें ना एक गलत दिशा दे सकती हैं अगर हमने उनको सही ढंग से नहीं पढ़ा तो। आओ जी, तो अगला पॉइंट हमारा, अगली डेट कौन सी है बताओ बेटे? हमने कहां तक की एंट्री कर ली? सारे बच्चे बताएंगे, बताओ भाई कहां तक की हमने एंट्री कर ली? 1 जून तक। अब बताओ अगली डेट कौन सी आएगी? सितंबर 30। सितंबर 30 के बाद में फिर 31 अक्टूबर को हम कन्वर्जन करेंगे। सितंबर 30 में आओ जी। लो बेटे, सर DRI सितंबर नहीं करेंगे ना फिर? नहीं बेटे, DRR बिल्कुल नहीं बनाएंगे बेटे, इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। DRI की भी नहीं करेंगे ना? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आओ जी, इंटरेस्ट की बात करते हैं। एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सवाल यह है कि इंटरेस्ट कितना? हाँ जी, इंटरेस्ट कितना और कहां से कहां तक? मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, हमारे सिर पे जितने के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है 200 लाख के हैं जी, उस पर 15%। देखिए कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? कहां से लगेगा इंटरेस्ट? सर 4 महीने का। बिल्कुल सही कहा बेटे, वेरी गुड। जिस बच्चे ने बोला है यानी उसको लॉजिक क्लियर है भाई। जब तक हमें Yes, sir, डिबेंचर अलॉट नहीं होंगे तो हम क्यों किसी को भी हमें मतलब इंटरेस्ट के लिए बाध्य कर पाएंगे, कोई भी एक दूसरे को? बेटे वैसे भी हमने पढ़ा है इनकम टैक्स में भी, कैपिटल गेन में भी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट हम लोग पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करते हैं। हर जगह एक ही लॉजिक है, अलॉटमेंट डेट, अलॉटमेंट डेट। तो जिस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ उस डेट से कर्जा हमारा चालू हो गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ जी जून, सॉरी जून भी तो है, 1 जून है ना ये, तो जून भी काउंट होगा बेटे, एक तारीख है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो बेटे 4 महीने का इंटरेस्ट काउंट होगा। बताओ जी, ऑन नो कौन बोला? क्या बात हो गई? हाँ जी बोलो 10 बेटे। लाख आया सर, 10 लाख। 10 लाख। नेक्स्ट, सितंबर 30 के बाद में जो अगली डेट आएगी उस डेट का नाम है जिस पे ट्रांजैक्शन होगी 31 अक्टूबर। बेटा 31 अक्टूबर को बात करो जी। अक्टूबर 31, हेडिंग डालो कन्वर्जन ऑफ 60% ऑफ 200 lakhs रुपीज डिबेंचर्स। मतलब कितने की अमाउंट? अमाउंट कितने की आई जी? 120 लाख। आपको पता है ये कौन सी डेट है? सितंबर 30 के बाद में 1 महीना गुजर गया जी। जब 1 महीना गुजर गया तो मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज, इंटरेस्ट का पेमेंट भी होगा जी।
जब रिडम्पशन हो ही रहा है उनका, सर तो उनको हम शेयर्स नहीं दे सकते। नहीं बेटे, कन्वर्जन में उनको कोई राइट नहीं बनता कि वो शेयर्स मांग ले, उनका कैश पेमेंट करा जाएगा ये ब्याज। बताना जरा, देखिए कौन बताएगा मुझे। कहीं को तो एंट्री डाइजेस्ट भी नहीं होगी बेटे, 1 महीने का ब्याज जरूर देंगे। अच्छा, मूड खराब हो गया 50,000 इसीलिए नहीं बताया। सर 150,000 अच्छा 150, सर 1.5 लाख 1.5 लाख, ओके। 1.5 लाख सर। ओके ओके, 1,50,000 रुपए। अब बात करते हैं जी कन्वर्जन की। लो जी, पहले कन्वर्जन ड्यू कर लेते हैं। नाम क्या है जी तुम्हारा? हमारा नाम है जी 15% डिबेंचर। अच्छा, 120 लाख का हम लोग कर रहे हैं जी कन्वर्जन ड्यू। प्रीमियम है क्या पेबल ऑन रिडम्पशन? ना जी ना। अच्छा, तो ठीक है, 15% डिबेंचर होल्डर्स, यानी बस यही देना है? हाँ जी, यही देना है। तो कर दो जी अगली एंट्री में। नहीं सर, क्वेश्चन में दे रखा है, प्रीमियम मतलब बेटे 10 रुपए पेबल तो ऑन, फेस, बाबू 10 रुपए फेस में। बेटा गुड़िया, वो पेबल ऑन रिडम्पशन कोई प्रीमियम नहीं है। हम तुम्हें अपना 10 वाला शेयर्स 60 पे देंगे, वो बात अलग है। ठीक है बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे पैसे का कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देंगे। कितना देना तय हुआ? इतना। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 120 लाख टू, कितना है जी? क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल फेस वैल्यू वाला पार्ट बेटा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 120,000 डिवाइडेड बाई, भाई कितने का है भाई प्राइस? 60 रुपए का। ओके, 60 दूनी 120, 0,0,0,0,0, सर 2 लाख। 2 लाख इंटू 10, 20 लाख। 20 लाख। 2 लाख इंटू इंटू 50, 50। बोलो बेटा, 1 करोड़। कहाँ कंफ्यूजन थी इसमें? डेट में, इंटरेस्ट में? सर चलो, अलॉटमेंट की डेट से लेते हैं ना, तो उसमें बहुत कंफ्यूजन था। अच्छा अच्छा अच्छा। आवाज कम क्यों आ रही है आज बच्चों की? चलो तो लो जी, अगली डेट बोलो बेटे, अगली डेट बोलो। बताओ बेटे, अगली डेट कौन सी है? 31 मार्च। हाँ, ये भी दुख की डेट है कंपनी के लिए। कंपनी को इंटरेस्ट देना होगा यहाँ पे। बताओ बेटे, इस डेट को कितने डिबेंचर्स पे वो इंटरेस्ट देगी? सर 80 लाख। सर 80 लाख। वेरी गुड, 80 लाख पे देगी। 31 मार्च 2002, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल। नंबर 2, इंटरेस्ट पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। निकालो बेटे। हाँ जी बेटा जी। सर 6 लाख। 6 लाख, ओके। Yes, sir, 6 lakhs. लो बेटा, अब आप लोग पढ़ोगे क्वेश्चन नंबर 3 और सारी की सारी जन एंट्री करना शुरू करोगे। क्या कुछ सर रहना? मीटिंग का टाइम भी देखें, 9 मिनट रह गए मीटिंग में। ओके, आप लोग पहले क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन नंबर 3।
सर हाँ जी। सर इस क्वेश्चन में ना ये डाउट था कि है ना, ये लोग जो इतना हम लोग कौन सा परचेस क्वेश्चन? करते हैं क्वेश्चन नंबर ओपन 2 या मार्केट क्वेश्चन, में। कौन सा क्वेश्चन बोलो? थ्री थ्री। नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ सर, लेकिन इसमें उन लोग ने एक मिस्टेक करी है ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक क्या समझ में नहीं आ रहा था। पूरे का डीआरआई बनाया था उन्होंने। मीटिंग ओवर हो गई क्या? अच्छा नहीं, बच रही है, बच रही नहीं है। सर, है अभी। हाँ हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में तुम कह रहे हो डीआरआई पूरे का बनाया था। हाँ, कितनी फेस वैल्यू ना 50 लाख पूरे का बनाया है, 15 लाख। लेकिन हम लोग तो रिडम्पशन ड्यू का ही बनाते हैं ना, और कैंसिलेशन करने पे भी डीआरआई और डीआरआर चलो अभी बनाना अभी सुनो, पड़ेगा। एक काम करो, सारे बच्चे पहले पढ़ो, है ना। मुझे बस एक मेल भेजनी है, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो और करो। मैं एक मेल भेज के मैं अभी आपके पास आता हूँ वापस, ठीक है? मैं यहीं पे हूँ, ठीक है? आप लोग कर रहे हो, मैं जरा एक मेल भेज देता हूँ, अर्जेंट है थोड़ा सा। ग्राफ बना के करनी है सबको, जन एंट्री। सर डीआरआई वाला बता रहे ना। बेटा बस मैं ही कह रहा हूँ कि ग्राफ बना के करना एंट्री, मुझे बस 5 मिनट चाहिए, मैं 5 मिनट बस एक मेल भेज दो, थोड़ा सा अर्जेंट आ गया है। आप लोग तब तक क्वेश्चन करो, है ना।
ओके सर, थैंक यू। बेटे मैं नया लिंक सेंड कर रहा हूँ, आइए नए लिंक पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में करा रहा हूँ।